बेरोजगारी और महंगाई से तो आम जनता त्रस्त है ही। और तो साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, आज भी खबरें सुनने को मिलती हैं। कहाँ से हो रहा, हम ही साल भर से दौड़ रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं। ये सरकार व्यवसायी हो गई है, ये जनता के खून को चूस रही है। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का सर्वनाश कर डालते हैं। आप जनता की हित का बात करते हैं, जनता को पर्दे में ढाक देते हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कम वक्त रह गया है, बहुत ही कम समय रह गया है, तो इसीलिए हम जनता से मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे वो पूरे हो जाएंगे। दशहरा अभी गुजरा है, दिवाली आने वाली है, तो जनता को कितनी उम्मीद है सरकार से कि अब उनके से जो वादा किया था सरकार ने वो पूरा होगा, या कोई मदद पहुंची है, योजनाएं पहुंची हैं। तमाम लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। सर, क्या उम्मीद है, क्या लगता है इस दिवाली पर वो सारी वादे पूरे होंगे जो सरकार पिछले 9 साल से करती आ रही है? अभी देखिए मैडम, हमें लगता तो है कि हो सकता है कि कुछ वादे पूरे हो जाएं, ठीक है। ये क्यों लगता है आपको? अब ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है सरकार मतलब कुछ अपना अच्छा करे। अच्छा, 9 सालों में कुछ अच्छा किया जनता के लिए? हाँ, कुछ बहुत सारा अच्छा काम भी किया है, लेकिन बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पाई है सरकार। कोशिश है सरकार की कि अच्छे से अच्छा जनता को काम दे और अच्छा परफॉर्मेंस करके दे वो जनता को। जनता को काम दिया, 2 करोड़ रोजगार की बात कहते थे, हमने दी 2? नहीं मैडम, रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन जो है घर दिया सभी को सरकार। आपको दिया? अरे हमें नहीं दिया, लेकिन हमारे चाहने वालों को दिया। अच्छा। और अब हर चीज़ उम्मीद पे तो खरा नहीं उतर पाएगा इंसान, लेकिन ये है कि बेरोजगारी और महंगाई से तो आम जनता त्रस्त है ही। आम जनता वाकई में महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली भी है। महंगाई तो मैडम है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, महंगाई तो है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। कभी इतनी महंगाई किसी और सरकारों में हुई? नहीं, इतनी तो महंगाई नहीं हुई थी किसी सरकार में। इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और देख रहे हैं दिवाली का सीज़न चल रहा है, कुछ है नहीं, मार्केट एकदम डाउन चल रही है। मार्केट भी डाउन चल रहा है? बहुत मार्केट डाउन है, कुछ सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है सिस्टम। क्या कहते हैं चाचा? क्या के लिए? खान साहब नहीं है, हम पंडित साहब। पंडित जी हैं, चाचा मैं आपको कह रही हूँ। चाचा, कैसा चल रहा है सब कुछ? 24 में क्या सोच रहे हैं? 24 जो होगा अच्छा होगा बेटिया। अभी नहीं अच्छा हो रहा है? 9 साल अच्छा चल ही रहा और अच्छा होगा। अच्छा चल रहा है? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है? तो जनता तो त्रस्त है महंगाई बेरोजगारी। अब थोड़ा बहुत तो आदमी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में होता क्या बेटा, आप बताइए। संघर्ष करेंगे तभी तो पैसे कमा पाएंगे। आप सोचे घर में बैठ के पैसा मिल जाए, कहाँ से पैसा ये तो कह रहे भाई हमारी तो दुकानदारी नहीं चल रही। चलती है, सब चलती, थोड़ा चलती है, थोड़ा नहीं चलती है, तो बिजनेस है, अभी ज़्यादा कभी कम। क्या नाम है मैम आपका? जी नीतू। कहाँ यहाँ शॉपिंग करने आई है दिवाली की वजह से? नहीं, कुछ काम से आए थे कानपुर से, यहाँ कुछ काम था। खैर, 9 सालों में कुछ खुशहाल है देश, आप लोग खुशहाल है, या फिर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या आप लोगों को दिक्कतें आई 9 सालों में? दिक्कतें यही हैं कि मतलब औरतें जहाँ थी अभी भी वही हैं, और महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे हमने स्त्रियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा? अरे नहीं, हमें कहाँ सुनवाई होती है? हम तो साल भर से दौड़ रहे हैं, और भी बहुत सी औरतें दौड़ रही हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सुनवाई बहुत जल्दी। भ्रष्टाचार है, मतलब ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम हुआ तो हुआ, लेकिन हमें नहीं लगता। चोरी छुपे तो अभी भी चल रहा है मैडम। हाँ, जानकारी में नहीं, लेकिन हाँ चल रहा है। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? इन 9 सालों में क्या विकास हुआ है या कुछ ऐसा जनता के नाम पर? हमें तो लगता है सड़कें बन रही, पुल बन रही, बस हमें तो यही दिखता है। बाकी विकास गरीबों का होना चाहिए। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है। अब कुछ थोड़े बहुत लोगों का जो हुआ होगा सो हुआ होगा, गरीब आदमी तो वहीं का वहीं है, हमें तो लगता है। इतना आदमी वहीं, हमें तो लग रहा है गरीब आदमी तो वहीं का वहीं है। अब अभी भी देखिएगा कि वो उसी चिंता में है। सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, और लाइट के भी रेट बढ़ गए हैं, कन्वेंस महंगा हो गया है, तो विकास कहाँ से होगा? महंगाई जब बढ़ती रहेगी, औरतों की जेब के मतलब औरतों के पास भी पैसा नहीं बचेगा, तो विकास तो होने की संभावना नहीं है। दिख नहीं रही है। ये जो बातें कहते हैं प्रधानमंत्री जी मंच से कि सबका साथ सबका विकास, गरीबी दूर कर दी, अब वो किसके साथ हैं और किसका विकास कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता। आप आज भी देखिए, आम आदमी अगर विकास
हो रहा हो तो ये भिखारी भी क्यों मांग रहे हैं? औरतें, कितनी औरतें मिल जाती हैं, स्टेशन पे मिल जाती, बस अड्डे पे मिल जाती, यहाँ पर कितनी मिल जाती हैं जो भीड़ लगा लेती हैं और मांगने लग जाती हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे देखिए, वो बेचारे गंदे गंदे कपड़े पहने और मांग रहे हैं। तो मतलब हर तरह से विकास होना चाहिए। मतलब ठीक है, वो वहाँ से कर रहे हैं तो योगी जी यहाँ से करें, देखें। हर जगह तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, उनके सब वो रहते हैं, कैंडिडेट वगैरह रहते हैं, तो वो लोग जाकर ये सब चीज़ें देखें हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर। कानून व्यवस्था की बात करूं तो क्या वाकई में अब इंसाफ मिलता है जो कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, या फिर आज भी उनको चक्कर पे चक्कर हो रहे हैं? और जब तक आदमी को न्याय मिलता है तब तक आदमी ही खत्म हो जाता है। बस ये है। तब भाजपा सरकार में कोई न्याय की उम्मीद नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं लग रही है। औरतों के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, आज भी खबरें सुनने को मिलती हैं। कहाँ से हो रहा? हम ही साल भर से दौड़ रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं। जनता का क्या चला? आप बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो जनता को क्या मिल रहा है? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। कहाँ खत्म कर दिया? बहुत हुई महंगाई अब की बार मोदी सरकार, सुनी थी ना, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों ने बना के देख लिया। हम लोग पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। वो भ्रष्टाचार कहाँ समाप्त कर रहे हैं? उन्होंने जिन भ्रष्टाचारियों का नाम लेके उंगली पे गिनाए थे, उन भ्रष्टाचारियों का अपने बगल बुला के उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? अभी तक इन लोगों ने कोई लिस्ट नहीं जारी की। इतने भ्रष्टाचारियों को हमने जेल भेजा, इनकी संपत्ति जब्त की। ये सरकार व्यवसायी हो गई है, ये जनता के खून को चूस रही है। वो इस मुद्दे पे और इस राह पे न चलें, वो जनता के हित की बात करें और बेरोजगारी दूर करें, भ्रष्टाचार दूर करें, महंगाई दूर करें, तो उनका जो है जनता जो सराहना करेगी। जो सरकार, जैसे मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं, चाय बेचने वाले का बेटा हूं। जनता ने विश्वास किया। उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग से आता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है, हम लोग उनका स्वागत किए। लेकिन वो कहाँ सोच रहे हैं? अब तो हाल चाल भी नहीं ले रहे हैं, केवल मन की बात करते हैं। जनता की बेबसी लाचारी कभी देखने के लिए आए? आप ये बताइए, लाखों लोगों के भीड़ पे मोदी जी बोलते हैं, कभी बीच में जाके जनता से जुड़ने मंचों से हट के कभी बीच में जाके कहते हैं, कभी किसी से पूछते हैं कि मेरे बारे में आप लोगों की क्या सोच है, मैंने गरीबी बेबसी लाचारी दूर किया कि नहीं किया? चिल्लाने दीजिए, यादव मुसलमान ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, मोदी योगी जी राज करते रहेंगे। अब इन लोगों के राजयोग नहीं मिलना है। जिस तरह से एक जात के लोगों ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में तांडव किया है, और जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी को 2-2 बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाएगी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। चिल्लाने दीजिए, अभी इनको 27 तक चिल्लाना। क्यों सर बताइए, फिर जनता बना देगी प्रधानमंत्री जी को, फिर से प्रधानमंत्री? देखिए भाई, 2 वरिष्ठ नेताओं का मामला है। अब हम इन दोनों पॉइंट को नजरअंदाज करते हैं। अब अलग से एक सवाल ले लीजिए, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, तो ये बताइए, क्या सच में जनता परेशान है, बेहाल है, या फिर अमृतकाल चल रहा है? आप पूरा उत्तर प्रदेश में हमारा कहना न मानिए। आप औद्योगिक सेक्टर को उठा लीजिए, आप कृषि को उठा लीजिए, आप 100 गो जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको उठा लीजिए। तो कहते कोई रोजगार बेरोजगार है? मैं वो क्या कहते हैं, आप न उनकी बात मानिए न हमारी बात मानिए। आप 100 नौजवानों के बीच सर्वेक्षण कर लीजिए, 100 किसानों के बीच सर्वेक्षण कर लीजिए, 100 गरीब और फटहालों के बीच समीक्षा कर लीजिए। आपका आम लोग जिससे आप समीक्षा करेंगी तो 2-4 गो, मैं ये नहीं कहता कि कभी कभी लोग बताते हैं, भाई हम कोई वैज्ञानिक तो है नहीं कि सोना जो है कोयले के खदान में मिल जाया करता है, क्योंकि हमने नहीं देखा है, हमने सुना भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं वही हालात जो वर्तमान सरकार है, जो इसके सिस्टम है, जो इनका अमली जामा है, जो जनता के प्रति इनकी जवाबदेही है, ये सब तार देश के अंदर हो चुकी है। ये कोई एक दूसरे का पूरक नहीं बन रही है। अगर जब तक सिस्टम और सरकार अगर एक दूसरे का पूरक नहीं बनती तो न समाज का हित हो सकता है, न लॉ एंड ऑर्डर का हित हो सकता है, न विधि विधान का हित हो सकता है। ये सब सिस्टम तार हो चुके हैं।
और रह गया सवाल, कोई मुगालते में होता है, जब घोड़ा से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको धरती का खुद पता चल जाएगा, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी पर मैं टीका टिप्पणी नहीं किया, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि 24 ले पहले जितना आपको गाना गाना है गा लीजिए। किसका गाना गाना है? जिसका आप गाना गाते हैं, आप विकास का गाना गाते हैं तो विनाश कर डालते हैं। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का सर्वनाश कर डालते हैं। आप जनता की हित का बात करते हैं, जनता को पर्दे में ढाक देते हैं। और 900 करोड़ की बजट को आप 4100 करोड़ रुपया पर ले जाकर के आप G20 करा करके देश को कटोरा थमा देते हैं। ये आपकी उपलब्धि। ये तो कह रहे हैं भाई हमने G20 कराया, हमारे देश में से पहले ये हमको मौका नहीं मिला था, अब हमारे देश में हुआ है। अब देश को फायदा क्या? वही तो ये मैं पूछ रहा हूं कि सरकार मोदी जी अपने घर से दे देंगे कि सरकार का कोई मंत्री अपने घर से दे देगा कि जो IAS उस पैसे का संचालन कर रहा है उसकी तनख्वाह से कट जाएगी? हमारा तो देश का 4000 रुपया बर्बाद हो गया। 4000 में 10 कारखाना बैठते और 10 कारखाने में 20,000 लोगों को रोजगार मिलता, 20,000 लोग भूखमरी से निकल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ G20 कराना है, दुनिया को सिनेमा में दिखाना है, पूरे समाज को सिनेमा बना देना है, देश का ताज नच कर देना है। जय हिंद। इस तरह लोगों से बात करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे जनता का सीधा संवाद। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।